हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यदि आप भी सरकारी नौकरी से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन गुरुकुल ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं। साथियों, इस चैनल पर हम सरकारी नौकरी से रिलेटेड कोई भी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर एस्टेट 2024 से रिलेटेड जो बहुत सारे मुख्य तथ्य हैं। आपके मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन बना होगा, इस वीडियो के बाद हर चीज़ आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। साथियों देख लीजिए, ऑनलाइन आवेदन जो करने की तिथि है वो आज 14 दिसंबर से लेकर के 2 जनवरी तक रहेगी और इसके लास्ट डेट का इंतज़ार मत करें। आप आज ही, कल, 2 3 दिन, एक सप्ताह के अंदर इसको जितना जल्दी हो कर ही लें। इसमें देरी करने की कोई बात ही नहीं है। दूसरी बात है कि परीक्षा ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, तो साथियों याद रखिएगा, परीक्षा जो है वो ऑनलाइन ही होगा, वो भी सीबीटी मोड में होगा। परीक्षा की तिथि अभी घोषित नहीं की है, बाद में कर दी जाएगी। साथियों, पेपर 1 पेपर 2 दो पेपर होता है, जिसमें पेपर 1 जो होता है वो माध्यमिक 9 से 10 के लिए होता है और वहीं पर पेपर 2 जो होता है वो उच्चतर माध्यमिक 11वीं से 12वीं के लिए होता है। और सबसे पहली बात कि सभी विषयों के लिए परीक्षा होगी। ऐसा कोई नहीं सोच सकते हैं कि आप कोई विशेष सब्जेक्ट से हैं तो उसका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, उससे रिलेटेड एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो साथियों यहाँ पर सारा डाउट आपका क्लियर कर दिया गया है कि सभी विषयों के लिए आपकी परीक्षा होनी तय है। अब साथियों आपके मन में और भी डाउट होगा कि बताइए परीक्षा कितने अंकों की होगी। तो कन्फर्म है कि परीक्षा जो है वो 150 अंकों की होगी, जिसमें कि 50 अंक जो है वो शिक्षण और अन्य दक्षता से होगा और 100 अंक आपके अपने निर्दिष्ट विषय से ही पूछे जाएंगे। आपके मन में होगा क्या निगेटिव मार्किंग भी है, तो साथियों कन्फर्म कर दें आपको कि इसमें निगेटिव मार्किंग कहीं भी नहीं है। मतलब निगेटिव मार्किंग का जो प्रावधान है वो बिल्कुल भी नहीं है। आवेदन शुल्क की बात करें, यदि आप एक पेपर के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको 960 रुपये लगता है और दोनों पेपर के लिए करते हैं तो आपको 1440 रुपये लगता है। कोई राज्य विशेष के ही लोग कर सकते हैं क्या? नहीं, पूरे भारत के नागरिक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं स्टेट के। अगर साथियों इसमें हम लोग उत्तीर्ण की बात करें तो जनरल वाले यदि 50% ला लेते हैं, ओबीसी वाले 45.5% ला लेते हैं और ईबीसी जो है वो 42.5% अंक यदि आप ला लेते हैं तो आप पास हैं। लेकिन वहीं पर यदि आप महिला हैं या फिर एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं या फिर दिव्यांग हैं तो आपके लिए 40% रखा गया है कि आपको परीक्षा उत्तीर्ण के लिए 40% मिनिमम। तो जनरल वालों का सब दिन हमेशा सबसे बेसी ही रहा है, ये 50%, ओबीसी 45, 45% ईबीसी के लिए 42.5% और महिला हो, एससी एसटी दिव्यांग जितने भी हैं वो सभी के सभी 40% पर क्वालिफाई हैं, उत्तीर्ण हैं। अब साथियों देखिए, नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि परीक्षा जो कई फेज कई तिथि में होने हैं तो इसमें नॉर्मलाइजेशन तो होना जरूरी है, क्योंकि कोई हो सकता है कोई पेपर इजी हो और कोई पेपर हो सकता है हार्ड हो, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होगा। देखिए, अंक 150 अंकों की कुल परीक्षा के लिए समय आपको कितना दिया जाएगा? 2.5 घंटा। तो साथियों समय की कोई बाउंडेशन नहीं है, समय की कोई बाउंडेशन नहीं है। 150 अंकों के लिए आपके पास टोटल जो समय है आपको 2.5 घंटा है, काफ़ी ज़्यादा समय हो जाता है। और साथियों देख लीजिए, एस्टेट 2024 से जो भी अभ्यर्थी पास करेंगे उन सभी को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही क्या तो प्रमाण पत्र की वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगी। साथियों आपके मन में डाउट बना रहता है कि ये वैलिडिटी कब तक रहेगी, तो कन्फर्म रहिए कि इसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम रहेगी। साथियों जितने भी छात्र हैं और आपको हम यही कहना चाहेंगे कि एक सप्ताह के अंदर तक में आपको फॉर्म भर के लेना चाहिए और अपनी तैयारी में, आगे की तैयारी में आपको लग जाना चाहिए। साथियों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। शुक्रिया। जय हिंद।